Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत बारिक। लेट्स बिगिन। हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रसन्नजीत बारिक और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और एक फिगर ड्रॉ करना है। यह क्वेश्चन सरल वाक्य में नहीं दिया गया है, तो इसको सरल बनाने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने से हम लोग इसको सरल वाक्य में बदल सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि पूरी क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने के बाद फिगर ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। दूसरा, या तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए रफ फिगर ड्रॉ करते हुए फिगर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात यहाँ पर एक मीनार है। तो चलिए सबसे पहले एक मीनार ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग एक मीनार ड्रॉ किए, इसका नाम ए बी दिए, और मीनार की इस पाद बिंदु से यानी कि बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मीनार के इस पाद बिंदु बी से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु लिए और इस बिंदु का नाम हम लोग सी दे दिए। क्वेश्चन के अनुसार इस सी बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी प्राप्त हो रही है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे और इससे हम लोग मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की पाद बिंदु बी से सी बिंदु तक की दूरी इक्वल टू 30 मीटर तथा उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी भुजा इस समकोण त्रिभुज की लंब है तथा बी सी भुजा इस समकोण त्रिभुज की आधार है। तो हम लोग ऐसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे जो लंब और आधार से बनती हो। तो हम लोग लंब अपॉन आधार यानी कि टेन थीटा या आधार अपॉन लंब यानी कि कॉट थीटा का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो चलिए टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, यहाँ पर लंब है ए बी तथा आधार है बी सी। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पर 30 मीटर है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन 30 मीटर। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो हम लोग की इक्वेशन हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ए बी प्राप्त हो जाएगी, ए बी इक्वल टू 30 मीटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हर में स्क्वायर रूट है, तो हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ए बी हो जाएगी 30 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड विच इज इक्वल टू, तो अंश में हो जाएगी 30 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई 3 मीटर। अब 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। इस प्रकार हम लोगों को मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।